गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और कंप्यूटर पेपर अगर नहीं हुआ है आपका अभी तक, तो मैंने बहुत सारी कंप्यूटर पेपर्स अलग अलग स्कूल्स के जो हुए हैं उनके क्लास के पेपर्स को सॉल्व किया है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों। तो आप जो है इनसे फायदा उठा सकते हैं। आज की क्लास का आपका नेक्स्ट स्कूल है सेंट मैरी स्कूल। ये लखनऊ में है, राजेपुरम में। मैं उसका पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आप देखिए और अपने आप को भी इवेल्युएट कीजिए और साथ साथ में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ दूंगा क्योंकि पेपर जैसा भेजा जाता है हमारे पास, मुझे उसी को आगे बढ़ाना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, शोइंग एसेंशियल फीचर्स हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड। सारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें हमारे सामने लाई जाती हैं, उसमें ये बताया गया है, और जो बैकग्राउंड डिटेल में चल रहा होता है वो छुपाया जाता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कार चला लेते हो, तो कार चलाने में आपको एसेंशियल फीचर्स क्या है कि आपका स्टीयरिंग चलाना आता हो, आपको ब्रेक लगाना आता हो, आपको गियर चेंज करना आता हो, तो ये सब हमें बताया जाता है। और बैकग्राउंड डिटेल में कि वो इंजन पीछे वर्क कैसे कर रहा है, स्टीयरिंग ऐसे घुमाने पर वो लेफ्ट साइड में क्यों हो गई या राइट साइड में क्यों हो गई, तो ये बैकग्राउंड डिटेल है। तो इसकी हमें जानकारी नहीं भी है तब भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो पहला आपका ऑप्शन डेटा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर माना जाएगा। तो सेकंड है द ऑपरेटर विच एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड आर कॉल्ड। तो ऑपरेटर टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो ऑपरेटर टॉपिक में यूनरी ऑपरेटर है, जिसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। तो ये सिंगल ऑपरेंड का मतलब सिंगल वेरिएबल पे वर्क करते हैं। जैसे ए में कोई 5 है और ये प्लस प्लस कर दिया या प्लस प्लस ए कर दिया तो वो 5 से 6 हो जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल के साथ में जब कोई ऑपरेटर यूज किया जाता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। और यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड की बात हो रही, तो यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है, यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप इन बाइट्स आर। शॉर्ट डेटा टाइप की मेमोरी साइज कितनी होती है बाइट में, ये पूछा गया है। तो आपका डेटा टाइप का ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कल ही एलपीएस लखनऊ पब्लिक स्कूल है, उसके लिए मैंने एक वीडियो या एक बच्चों के साथ डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन में आने वाले हैं या थ्योरी पार्ट में आने वाले हैं। और प्रोग्रामिंग का भी मैंने उसमें फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कल ही के टाइम पर मैंने अपलोड किया था वीडियो। तो आप उसको जो है जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको पहले से ही पता होगा और आप उसकी प्रैक्टिस करके देखिए। और आप मेरे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ढेर सारा डेटा उसमें डाल दिया है और डालता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाइट का आपका 1 बाइट होता है, शॉर्ट का आपका 2 बाइट होता है, आईएनटी का आपका 4 बाइट होता है, लॉन्ग का आपका 8 बाइट होता है। तो हमारा शॉर्ट का पूछा गया है, शॉर्ट हमारा 2 बाइट मेमोरी साइज लेता है। उसके बाद द कीवर्ड मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में वेरिएबल आपके 4 तरीके के यूज किए जाते हैं। क्लास का कर्ली ब्रैकेट खुलने के बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोग डेटा मेंबर कहते हैं। तो डेटा मेंबर वहां पे 2 होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई भी आपने अलग एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, खाली आईएनटी ए लिख दिया, इसका मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल। कहां पर? क्लास के कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद में। और अगर आपने आईएनटी ए के साथ में स्टैटिक आईएनटी ए लिख दिया तो वो आपका क्लास वेरिएबल बन जाता है। और उसके बाद किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो आपके लोकल वेरिएबल हैं, वो उसी फंक्शन बॉडी में यूज होंगे। और किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आईएनटी ए कॉमा आईएनटी बी टाइप का लिखा है तो वो आर्गुमेंट वेरिएबल है। तो टोटल 4 वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कीवर्ड मेक द वेरिएबल क्लास वेरिएबल, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। स्टैटिक कीवर्ड लगाकर आप किसी वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बना सकते हो। और कीवर्ड सारे स्मॉल में होते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्टैटिक स्मॉल में ही होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे फिर डेफिनेशन डिस्कस की जा रही है।
wrapping up of data and into a single unit is called. तो यहाँ पे थोड़ा सा अधूरी डेफिनेशन है, wrapping up of data and its related method into a single unit is called class. और क्लास के अंदर एक कुछ वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप को रखना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो आपका यहाँ पर ये सही आंसर इसका इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका एक प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर डिस्कस किया गया, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं यहां पर। b इज इक्वल टू एक्स प्लस लिखा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, तो आप 2 ले लीजिए। और फिर प्लस माइनस माइनस जेड लिखा है, तो जेड की वैल्यू आपकी 1 है, और प्री डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस माइनस होकर ये 0 हो जाएगी। प्लस उसके बाद y प्लस प्लस आपका पोस्ट इंक्रीमेंट में दिया गया। पोस्ट का मतलब है तुरंत वैल्यू वहां पे चेंज नहीं होनी है, लेकिन चेंज वैल्यू अगले स्टेप पे पहुंचेगी अगर वही वेरिएबल दोबारा पाया जाता है। तो क्योंकि y में आपका 3 और पोस्ट इंक्रीमेंट में ये 3 ही बना रहेगा, और अगली स्टेप में y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आगे बढ़े तो प्लस फिर से y दिया है, तो अगला स्टेप क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 पहुंच जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 5 6 7 8 9, तो ओवरऑल यहाँ पर v की वैल्यू आपकी अगर पूछी गई तो 9 आएगी। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एरे है जिसमें 5 दिया गया है, और 5 का मतलब ये 5 मेमोरीज बनाएगा, ठीक है। और इसमें ये ऑक्युपाइज कितनी बाइट मेमोरी इसका यूज करेगा। तो यहाँ पर बच्चे कई गलती कर देते हैं, मैंने लास्ट जो क्लास एलपीएस वाले स्कूल के लिए बनाई है उसमें भी मैंने बताया है कि बच्चे यहाँ सोचते हैं ये 5 है तो इसका साइज 5 हो गया, तो साइज 5 इसका नहीं हो गया। ये अगर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर की पहले मेमोरी सीट आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आईएनटी है, तो आईएनटी क्या लेता है, 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो आप 4 लिखिए इनटू, और कितने बॉक्स की ये मेमोरी बनी है, तो 5 बॉक्स की मेमोरी, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो 20 बाइट्स आपका ये ऑप्शन 3 सही होगा। इस तरीके से ये निकाला जाता है, तो गलती ना कीजिएगा। और अगर खाली बाइट्स वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है और सिर्फ मेमोरी साइज वो आपका कैपेसिटी इसकी पूछी गई है, तो 5 बॉक्स की मेमोरी बनाई है तो यानी आपका 5 बॉक्स माना जाएगा, यानी कि साइज का 5 माना जाएगा। लेकिन अगर बाइट बिट इस टाइप का कुछ यूज किया जा रहा है तो ये आप मल्टीप्लाई बाय डेटा टाइप की मेमोरी से करेंगे तो आपका साइज निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एरे है जिसमें 3 साइज है इसका, और इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल दी गई है, तो वैल्यू तो ज्यादा ही डाल दी गई है, और यहाँ पे एरे का साइज 3 दिया है, तो यहाँ पर तो एरर आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। तो द एलिमेंट 3, इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो देखो आप इंडेक्स नंबर डाल दो, 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 एक एक वैल्यू ज्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी जा रही है, इंडेक्स नंबर 3 पे 23 लिखा हुआ है, तो 23 आपका इसका ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैथ डॉट एसक्यूआरटी में आपको एक मैथ का कॉन्सेप्ट बच्चों मालूम होगा, और ज्यादातर मैंने लास्ट क्लास में भी यही चीज डिस्कस की थी। उस समय मेरे पास ये पेपर नहीं था कि मैथ डॉट एसक्यूआरटी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकालता है, तो वो एक एरर हो जाती है। तो यहाँ पर एरर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया, 24 माइनस 25 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो उस केस में ये आपका रन टाइम एरर मानी जाती है। सिंटेक्स एरर नहीं है, रन टाइम एरर है, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि प्रोग्राम रन होते समय पता चलता है कि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आ रही है। जब प्रोग्राम कंपाइल कराया जाता है तब वो चीज पता नहीं चल पाती, क्योंकि सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। और बाकी अगर देखें तो सिंटेक्स में एरर, देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कि अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ये 2 खुले हैं और ये बंद नहीं किए आपने, और सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये आपका सिंटेक्स एरर भी हो सकती है। तो इस बच्चे ने सिंटेक्स एरर लगाया है, तो आई होप इसका सही भी हो जाए, और वरना जो है माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उस बेस पे ये आपकी रन टाइम एरर मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेस नाम का वेरिएबल लिया गया है जिसमें आपका कैरेक्टर ए स्टोर कराया गया। आप देखिए रेस कैसा है, रेस का डेटा टाइप आईएनटी है, और स्टोर क्या करा रहे हैं उसमें, कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। तो बच्चों ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वन प्रिमिटिव डेटा टाइप को अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसको कोहेरेजन या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है।
तो छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटा डेटा टाइप क्या है? आपका कैरेक्टर है। कैरेक्टर अगर इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो इसको इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कहा जाएगा। ये कोरिजन नाम भी इसका होता है। तो कैपिटल ए का ASCII कोड क्या होता है? कैपिटल ए का ASCII कोड 65 होता है। अगर ये आईएनटी में स्टोर करोगे तो आईएनटी में कैरेक्टर स्टोर ही नहीं होता, तो इसका मतलब वो अपने आप को ASCII कोड में कन्वर्ट करके 65 बना देगा, और 65 इंटीजर है तो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर इसका 65 हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है आपका। ठीक है, ये वर्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर व्हाट इज इनहेरिटेंस पूछा गया। तो इनहेरिटेंस क्या है? इन दिस कॉन्सेप्ट अ क्लास एक्वायर द कैपेसिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, इनहेरिट करती है, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन अपने बुक से भी याद कर सकते हैं, बाकी मैंने नोट्स भी दे रखे हैं थ्योरी के। मैंने पूरी फुल प्लेलिस्ट एक बना रखी थ्योरी पे, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं। नेम है, फिर नेक्स्ट है आपका नेम द ऑपरेटर्स लिस्टेड बिलो। इनके ऑपरेटर जो दिए गए उनके नाम बताने हैं आपको। तो आप बता सकते हो ये आपका लेस देन लगा हुआ है, तो लेस देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल। आप यहाँ पे बाइनरी भी जोड़ सकते हो, बाइनरी ऑपरेटर, रिलेशनल बाइनरी ऑपरेटर है। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो आप फुल नेम देना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। और एंड आपका रिलेशनल नल रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर है। तो रियल में देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे आपको रियल में इसको लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड कहना चाहिए, एंड। ऐसे ही इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा और इसको आपका लेस देन ऑपरेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप वो भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर, या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा पेपर यहाँ पे साइड वेज हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी है, स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कैरेक्टर एंड इंटीजर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप में आपका कैरेक्टर जो है कैरेक्टर जो है आपका 2 बाइट पर कैरेक्टर मेमोरी साइज लेता है। और आईएनटी कहा गया है, तो आईएनटी तो आपको पता ही है, अभी अभी बताया था मैंने, 4 बाइट साइज लेता है। उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्लैश और मॉड का साइन। तो आप यहाँ पे देखिए, वो कह रहे हैं स्लैश और मॉड का साइन का डिफरेंस बताइए। तो आप बताइएगा, स्लैश जो है ये क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, और रिमाइंडर आपका ये मॉड का साइन ये आपका रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। तो अब यहाँ पर एक डिफरेंस में ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 2 डिफरेंस देना चाहते हैं तो आपको नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ लिखा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इजी एग्जाम्पल। तो उसमें आप INT 5 ले रहे हो, और INT A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 10, ये दोनों में कर देना है। B इक्वल टू 10 या 2 कर दीजिए, दोनों में कर देना, यही चीज दोनों में लिखनी है। अब बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको C इज इक्वल टू A डिवाइड 2 कर देना है। तो आप SOPLN C लिखोगे तो यहाँ पे आउटपुट लिख देना है। आउटपुट आपका 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5 आएगा, लेकिन इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू लेता नहीं, तो 2 आउटपुट आ जाएगा। और यही चीज सेम जब दूसरी साइड में रिमाइंडर में लिखोगे तो यहाँ C इज इक्वल टू A mod 2 लिख देना। तो आपका 2 2 जा 4 हो जाता है, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो SOPLN C लिखोगे तो आप यहाँ आउटपुट में 1 लिख सकते हो, 1। इस तरीके से आप 2 बना सकते हैं एग्जाम्पल। और बाकी एक और तरीका है कि जैसे ये इसको कहा क्या जाता है, पहले ये आउट बताइए। तो ये आपका क्या कहते हैं, स्लैश का साइन है, और ये आपका मॉडुलस साइन है, और उसके बाद बताइए ये आपका क्वेश्चन निकलता है, ये आपका रिमाइंडर निकलता है, तीसरा आपका ये एग्जाम्पल दे दीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद एक स्ट्रिंग एरे लिया गया है एक्स नाम का, जिसमें आपका सैमसंग, नोकिया, सोनी, माइक्रोमैक्स और ब्लैकबेरी, ये आपके मोबाइल कंपनियों के नाम या मोबाइल के नाम स्टोर करा दिए हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। और इसमें क्या जानने की कोशिश की जा रही है, मैं एक बार नीचे देख लेता हूं। हाँ, इसमें आपका ये प्रिंट कराने की कोशिश की जा रही है कि एक्स ऑफ 1 अगर प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हो गया। अब देखिए, जब एरे यूज होता है तो एरे में इंडेक्स नंबर होते हैं, तो सैमसंग 0 वाले बॉक्स पे होगा, सैमसंग 0 वाले बॉक्स पे होगा, और नोकिया आपका 1 वाले बॉक्स पे होगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्योंकि आउटपुट 1 वाले बॉक्स का पूछा गया है, आप देखिए एक बार, तो 1 पे क्या प्रिंट होगा, तो 1 पे आपका नोकिया प्रिंट हो जाएगा, नोकिया प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 पे जो भी नाम स्टोर है उसकी लेंथ निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको कैरेक्टर काउंट करने होंगे। तो इंडेक्स नंबर 3 पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे 0 पे सैमसंग है, 1 पे नोकिया है, 2 पे सोनी और 3 पे आपका माइक्रोमैक्स है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका साइज आपका 8 आ जाएगा। तो लेंथ आप जब प्रिंट कराओगे यहाँ पर, तो लेंथ में आप इसको 8 प्रिंट करा देना है कि लेंथ 8 होगी, आपकी लेंथ फंक्शन यूज किया गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और डिस्कस मैं कर दे रहा हूं, अगर खाली x डॉट लेंथ लिखा होता तो क्या आता। तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन में पहली बात तो गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, क्योंकि ये एरे की लेंथ निकाली जा रही। अब एरे की लेंथ का मतलब है एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जाएं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 नाम है, तो ये यहाँ पर लेंथ में 5 आ जाएगा, जो मैंने अभी लिखा था उसमें आपका आंसर के रूप में 5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि टोटल नाम आपके 5 दिए गए हैं। बस हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका ये पेपर का जो प्रोग्रामिंग पार्ट है उसको अगली क्लास के उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मैंने कई बार कहा है कि आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसका लिंक दिया है। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ जाते हो तो आपको ये फायदा होगा कि पूरे साल क्या एक्टिविटी आपको करनी है, किन चीजों पे ध्यान रखना है, किन चीजों को पढ़ना है, कौन से नोट्स अच्छे हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी मेरी एक्टिविटी यहाँ पर जो मैं कराता रहता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं कंप्यूटर एग्जाम के लिए, जो कि 9 से 12 तक का आपका होता है, एमसीए बीसीए और बीटेक में भी जो कंप्यूटर एग्जाम होता है, सबको सबके डेटा को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग क्यों की है, मैंने बताया था कुछ वीडियो में, तो उसमें मैं 9 से 12 तक का कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद एमसीए बीसीए बीटेक वाला भी मैं कवर करूंगा कि जो भी उनके एग्जाम में कंप्यूटर पेपर होता है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या उसका डेटा हो सकता है। तो अगर आप उस ग्रुप से जुड़ते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए आपको अपने स्कूल का पेपर सॉल्व कराना है, तो अपने स्कूल का पेपर भी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, और मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। या मुझे कोई डेटा आपको देना है तो वो डेटा आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप उस ग्रुप से जरूर जुड़िए। बाकी मेरा ऐप है, आप उसमें भी बहुत सारा डेटा पा जाओगे, या हम लोग क्या एक्टिविटीज करा रहे हैं वो जानकारी मिल जाएगी। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। तो खैर मैं बहुत ज्यादा इनमें नहीं जा पाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, इसलिए व्हाट्सएप को ही मैंने अपना और आपके बीच का रिलेशन बनाने के लिए एक टूल माना है। तो आप उससे जुड़िए, और अपने स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी बहुत ढेर सारे पेपर सॉल्व करके अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें। धन्यवाद।